नमस्कार, न्यूज़ बिहार टुडे में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त दरभंगा जिला के अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत पिर्री पंचायत के गोरघट्टा गांव में मौजूद हूं और ये हमारी जो मौजूदगी हुई है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 हर खेत जल चाहे जल, ये सरकार की योजना है, नीतीश कुमार की सरकार की योजना है। और इस योजना में जो यहाँ बहुत बड़ा घपला हुआ है, अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। वो सुनते हैं कि लोगों का कहना है कि पैसा बच गया है। कुछ लोगों से मैं जानना चाहूँगा आखिर मामला क्या है। सर आप बताएंगे क्या मामला है? 3 साल पहले स्टेट बोरिंग का बोरिंग खोल के ले गया और रूम को तोड़ दिया, कहाँ नया बनाएंगे, लेकिन अभी तक खाली रूम बना के अभी तक कोई बोरिंग कभी चालू नहीं हुआ है। कह रहा है उसमें एक बोरिंग समरसेबल डाल दिया गया है, लेकिन वह चालू नहीं हुआ है। तो क्या खेत में पानी नहीं जा रहा है? कभी नहीं, 3 साल के अंदर में कभी नहीं गया। कभी नहीं गया। तो अभी जो इस वक्त जो अभी प्राकृतिक आपदा आई हुई है, तो इसमें आप धान को कैसे बचा रहे हैं? आप तो किसान हैं। हम लोग अपना निजी व्यवस्था करके वो स्टेट बोरिंग कभी नहीं चालू होता, कभी चालू नहीं हुआ, कभी चालू नहीं होता हुआ है। जबकि इससे पहले वह बोरिंग चालू अवस्था में था। अच्छा, मुखिया अपना कमाने के लिए उस बोरिंग को तोड़वा के आती करवाया है और वहाँ से उसका जो पुराना मोटर था, इतना पानी देता था, उस मोटर को ले गया है। रूम तोड़ने लायक नहीं था। अच्छा, सिर्फ साफ सुथरा की जो आवश्यकता थी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ मनोज कुमार, घर गोरघट्टा। गोरघट्टा। जानकारी मिली है कि यहाँ जो बगल में जो स्टेट बोर्डिंग है हमारे गोरघट्टा स्कूल के पास है, गोरघट्टा गांव के अंदर ही है जी। तो वहाँ अभी देख रहे हैं कि जो आपदा जो पड़ी हुई है, धूप इतना पड़ रहा है कि लेयर बहुत नीचे चला गया है, पानी चापाकल पानी नहीं दे रहा है। उस स्थिति में जो है खेत पटाने के लिए जो है किसान लोग को बहुत सारा दिक्कत होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का 7 निश्चय पार्ट 2 योजना आया, 7 निश्चय पार्ट 1 आया, जिसमें हर घर को नल जल देना है, हर खेत को सिंचाई तक देना है। ये सब सारा फ्लॉप है, ये सिर्फ हवाई है। ये जैसे ऊपर हमारे नीतीश कुमार सुस्त हो गए हैं, वैसे ही अभी यहाँ के वर्तमान मुखिया जो है पूरा सुस्त है। अगर आप फ़ोन कीजिए अभी मैं आपको अच्छा एक मिनट सर, मुखिया भाई गायब कैसे हो सकता है? आप ही बताइए, कोई मोटर किसी के घर से या कहीं से कैसे ले जा सकता है? बिना इन लोगों के मिली भगत के तो कोई छू नहीं सकता है। कोई आम आदमी किसी सरकारी संपत्ति को हाथ कैसे लगा सकता है? जब तक मुखिया का मिली भगत नहीं है, यहाँ के जेई का मिली भगत नहीं है, यहाँ के जो है प्रतिनिधि जो मुखिया है, ये सारे लोग का मिली भगत है। जो ये लोग अपना जो है ऐसे वैसे जनता को आजकल बरगलाने का खाली काम करते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, एक अभी मनोज जी ने कहा कि मकान बनाया गया तोड़ के, तो क्या तोड़ा गया तो किसी को पैसा मिला या नहीं मिला, क्या मामला? नहीं, देखिए जहाँ हमें जानकारी है, यहाँ देखिए अभी आपके बगल में एक उसमें जो लेबर काम किया था, उसका लेबर कॉस्ट 20-25 हज़ार प्लस है। उसका जो अभी तक पेमेंट नहीं किया गया। ये लोग सुबह कमाते हैं तो शाम को घर में खरीद के उनको पैसा नहीं मिला, उनको पैसा नहीं दिया गया। आखिर वो है किधर? इधर ही बगल में बैठे हुए, इन लोग से पूछ सकते हैं। अच्छा, ये लोग एक और विडम्बना की बात देखिए, इनको पैसा नहीं मिला। जो लेबर से काम कराएगा उनको पैसा नहीं मिला। वो लेबर भी यहाँ है, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। जी सर, आपने काम किया था क्या? हाँ सर, हम 1 महीना लगभग काम किए जी। उसमें एक ठो पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं मिला? नहीं सर, हमको एक ठो पैसा नहीं मिला। अच्छा, अभी तक नहीं मिला पैसा? आपने किससे मांगा पैसा? सर मुखिया हमको थ्रू लगा दिया, काम कीजिए। अच्छा, मुखिया जी ने आपको लगाया? इसमें काम कीजिएगा, आपको इनकम होगा। सर हमको पैसा नहीं, पैसा अभी तक नहीं मिला। कितना पैसा बाकी है? सर 600 के रोज से बात किया था। 600 के रोज से बात किया है, तो वो उनको हिसाब दे दिए आप? नहीं सर, हमको देवे नहीं किया, मांगा चुप रह गया। आप पूरा हिसाब लिख के दिए कि मेरा इतना पैसा है? हाँ सर, लेकिन नहीं दिया। नहीं सर। क्या नाम हुआ सर आपका? सुबोध यादव सर। सुबोध यादव। घर कहाँ हुआ? गोरघट्टे में है। ये देखिए सर, एक और महिला है, उनकी पत्नी है, जानने की कोशिश करते हैं। ये भी लेबर है, ये दोनों मिलके काम किए हैं। उनके पति तो बता दिए, अभी महिला से पूछते हैं कि इनको तो घर चलाना होता है, कितनी इनको दिक्कत होती है, मैं इनसे भी पूछता हूँ। जी बोलिए, पैसा नहीं दिया कोई? जी नहीं दिया सर। काम किए? जी जरूर काम किए। काम किए, पैसा नहीं दिया? नहीं, 4 लेबर के खटाया था। डेली 4 लेबर खटता था जी। तो बाकी लेबर का भी पैसा आपको ही देना? हाँ, जेब से आपको देना पड़ा? हाँ। अच्छा, आप दी? हाँ। अच्छा, अब मुखिया से या किसी से मांगी? विभाग का कोई आदमी आया था? नहीं, मुखिया से मांगी थी तो बोला जी मिल जाएगा। अभी तक नहीं मिला। कितना दिन हुआ काम किए हुए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी देवी जी। घर कहाँ है आपका? गोरघट्टा जी। सर, एक आपके यहाँ स्टेट बोरिंग का मामला चल रहा है,
ये बेचारी का पेमेंट नहीं मिला, आप शायद इसी गांव के हैं, आप लोगों ने पहल नहीं किया? जी, हम लोग तो कितना बार मुखिया जी को कहे, बहुत बार मुखिया जी को कहे जी इन लोग को कम से कम पेमेंट कर दीजिए। ये लोग बहुत काफ़ी गरीब जी, अब मानसिक रूप से भी कमज़ोर जी। है, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है जी, और 2-3 गो लेबर है वो भी बहुत कमज़ोर है। जी। कहते कहते थक गए, वो नहीं दिया। दूसरा शब्द एक बार ये बोल दिया जो ये हम लोग जो है ये ज़्यादा बेल्ट में काम करना और पैसा देना नहीं चाहते हैं। अच्छा, जी, ये भी बात बोले? ये भी बात बोले हैं। अच्छा, यादव समाज में काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा। जो किया उसका पैसा नहीं देंगे। तो एक बात बताइए, वो यादव समाज का जो गांव है वो मुखिया जी के अंतर्गत ही आता है ना? वोट तो दिया होगा ना? जी 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 हाँ जी। ऐसा तो नहीं कि वो यादव का गांव बाहर है? हम भी दिए थे सर। वही तो बोल रहे हैं, यादव गांव बाहर नहीं ना है? नहीं, तो ऐसा सब तो उनको नहीं बोलना चाहिए। एकदम नहीं बोलना चाहिए। अच्छा दूसरा क्या किया, ये लोग गोपनीय ढंग से मोटर खोले, अच्छा समाज में किसी व्यक्ति को मालूम नहीं था। अच्छा ये लोग जेई साहब थे, ये लोग आए मोटर खोल करके ले गए। जब हम लोग 4-5 दिन के बाद गए तो देखे मोटर नहीं है। अच्छा पता लगाए तो कहा मोटर लेकर के चला गया। अच्छा अभी पूछे इनको तो बोले मोटर कहाँ है कहाँ नहीं है, हम पता लगाते हैं। अच्छा, पता लगाते हैं। कौन बोला ये बात? ये इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब बोले जी। कि पता लगाते हैं। पता लगाते तो इनको कहाँ पता नहीं था? नहीं। अच्छा। इनके घर में है सो। अच्छा, तो ये इंजीनियर साहब आज कैसे आ गए आपके यहाँ? एक आ गए कल शायद हमारे वार्ड मेंबर फोन किए थे, अच्छा मनोज जी। अच्छा, फोन करने पर आए? फोन करने पर अच्छा, जब काम चल रहा था, जब मोटर उटर खुला था तो इंजीनियर साहब को देखे थे? नहीं, इंजीनियर साहब को नहीं मतलब देखे थे? किसी को नहीं था चलने दिया। अच्छा तब लोग बोला जो इंजीनियर साहब जी और मुखिया जी आए थे, जी। 2 मिस्त्री लाए थे। अच्छा। खोला करके ले गया, अच्छा किसी को नहीं पूछताछ किया। मतलब इस ढंग से ले अच्छा, गया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राम गणेश यादव है। राम गणेश यादव। विभाग के जेई साहब आए हुए हैं। ये जो मामले से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये मामला ऐसा परिस्थिति आया क्यों और आप कहाँ थे? जी सर बताइए। जी, सारा आरोप इंजीनियर हुए जी और घोरघट्टा 12 का जो रोधार कार्य हुआ है, जिसमें मोटर जो है महिला के पास था। जो मुकेश जो संवेदक जो काम किया है वो मुकेश लेके गया है। वो अभी पूछने के बाद बताया कि मेरे पास है, तो हम उसको बोले हैं कि हमारा मोटर जो है हमारे विभाग में पहुंचा दिया जाए। जी। अच्छा, वर्तमान में यहाँ सबमर्सिबल मोटर डाला गया है और मकान बना गया है और ट्रांसफार्मर खराब रहने के कारण जो है ऊर्जान्वित अथी चालू नहीं हो पाया है। और आज जो है जेई साहब भेजे थे वो अपना लाइनमैन को, उसके द्वारा बताया गया कि कल से परसों तक में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। उसके बाद सर तो कितने साल से ये काम चालू हो रहा है? 2 साल पहले जो है, 1 साल पहले जो है मकान बना है। 1 साल पहले मकान बना। अभी जो विषम परिस्थिति आई हुई है जिसमें देख रहे हैं कि पानी खेत में नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप लोगों ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, सिर्फ लेटर ही लिखे? नहीं, हम लोग जो है सर बार बार बिजली विभाग से संपर्क में है और आज हम आपको अथी व्हाट्सएप भी कर देंगे जितना लेटर हम लिखे हैं बिजली विभाग को। ठीक है। और जो है आप उस पे भी आप लोग संज्ञान और ले सकते हैं। एक बात और, जो आप जो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उस बिल्डिंग में जो मजदूर काम किया है वो भी यहाँ बोल रहा है कि हमको पैसा नहीं मिला। तो आपने एमबी बुक किया तो देखा नहीं? नहीं, हम इसके बारे में हमको नहीं पता था कि अभी ये बताई है। इसके पहले हमको कभी फ़ोन भी नहीं किया होगा। मजदूर है तो वही पंचायत के माध्यम से काम किया है, तो हमको इसके बारे में जानकारी नहीं था। लेकिन जब हमको पता चला तो हम इसको जो है चाहते हैं कि मुखिया के माध्यम से इसको पेमेंट करा दिया जाए। जब आप लाए? नहीं, मोटर हम लेके नहीं गए, मोटर यहीं था। यहीं था जी। अभी तो आपने बोला कि मोटर तो क्या संवेदक के पास है? नहीं, अभी ये महिला के बात के अनुसार ये जो है जिसके हम मोटर रखा हुआ था, इनके द्वारा बताया गया कि जो आदमी मोटर लेके गया है उसका मोबाइल नंबर है। उसके बाद जो हम उससे बात किए तो बोला कि हम मोटर लाए हैं, तो हम उसके अच्छा ठीक है। तो संवेदक के थ्रू काम हो रहा है, मुखिया का क्या रोल है? मुखिया ही संवेदक, मुखिया का माध्यम से ही संवेदक आया है। जी, तो आपने जांच नहीं किया? आपने जांच नहीं किया? जी, जांच किया। जांच क्या किए? जब लेबर को पेमेंट नहीं मिला, आपकी भी दायित्व बनता है, आप जेई हैं, आप विभाग के आदमी हैं, आपको करना चाहिए था। आपने क्यों नहीं संज्ञान में लिया और इतने दिनों से क्यों नहीं आए आप? हम एक्चुअली जनता से नहीं मिले हैं, लेकिन जो है भुवनेश्वर राव ऐसा तो नहीं कि संवेदक, मुखिया, आप सब लोग एक जगह मिल के काम करते हैं और किसी को देखना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। हम निष्पक्ष काम कराते हैं और मेरा अगर निष्पक्ष होता
तो खेत में पानी गया होता। जी, अगर ट्रांसफार्मर अगर अभी भी हम चाह रहे थे कि भाई यही लोकल लाइन से जो है दे दिया जाए, लेकिन अगर उससे अगर हम वैकल्पिक व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए थी, चाहे जैसे भी करते आप। ये देखिए, बिजली विभाग अलग है, उसका रोल है कि अगर बिजली से संबंधित जो भी बात है बिजली विभाग ही करेगा। तो मेरा मैं इस जो योजना जो चल रहा है, मैं डीएम महोदय से कहना चाहता हूं कि इस जो यहाँ चोर की तरीका से मोटर खोल के ले गया बिना ग्रामीण के सूचना के, और एग्जीक्यूटिव महोदय को भी नहीं मालूम है, जेई को भी नहीं मालूम है, तो मैं सरकार से और यहाँ के डीएम साहब से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसके खिलाफ जांच हो, और वह जांच अगर ऐसी जांच हो कि ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर